वेलकम टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बंडी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग हैज लॉन्च द वुमेन, जो महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में भी अग्रसर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने लॉन्च किया है? स्नैपडील, मंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग और आपका ये फ्लिपकार्ट दोनों ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो फ्लिपकार्ट के बारे में अगर हम जाने तो इसका इंडिया में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। ठीक है, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो जो नीति आयोग की स्थापना थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द कायाकल्प अवार्ड। ठीक है, तो ये कायाकल्प अवार्ड है, ये स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया था उसके अंतर्गत दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही एक पहल है कायाकल्प पुरस्कार की। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एम्स भुवनेश्वर को इस बार का कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो वी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ये 22वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, 22वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। रिलीज किसके द्वारा की गई है? तो वाई आरबीआई। ठीक है, के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की फर्स्ट शेड्यूल में जिनका नाम नामांकित होता है, इनका नाम उसमें दे रखा होता है, वही बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो एनपीए को लेके गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, उस पर एक रिपोर्ट जारी की है कि कितने प्रतिशत ये बढ़ जाएगा सितंबर 2021 तक। तो सबसे पहले आप एनपीए समझिए कि एनपीए क्या होता है। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक के लिए एक तरह का ये बैड लोन होता है। ठीक है, बैड लोन मीन्स कि बैंक इनकी जो टाइम दे रखे होते हैं उसमें रिकवरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा जो लोन बैंक के द्वारा दिया गया है और जिसकी रिकवरी वो नहीं कर पाते हैं वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। और एनपीए की वजह से ही बैंक्स में डाउन आ जाए, क्योंकि बैंक का जो बैलेंस होता है वो डगमगा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लोन दिया वो वापस ही नहीं मिल रहा है, बैंक दिवालिया घोषित हो सकता है। तो यही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग सितंबर 2021 तक बैंकों की जो एनपीए है उसमें वृद्धि होगी, और कितनी होगी? तो 13.5%। ओके, तो वी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग एनपीए में वृद्धि होगी, और कितनी होगी? 13.5%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो विच पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द थर्ड एडिशन ऑफ डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड जॉइंटली रिलीज्ड बाय द टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज फ्लेचर स्कूल मास्टर कार्ड ऑफ चाइना। ठीक है,
4th रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक या 7th रैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4th रैंक। हुआ ये है कि ट्रफ्ट विश्वविद्यालय की फ्लेचर स्कूल और चीन के मास्टर कार्ड द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल विकास स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। उसका इस बार तीसरा संस्करण जारी हुआ है, तो उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 4th रैंक इंडिया ने प्राप्त किया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना द इंडियन आर्मी हैज जॉइंटली, देखो भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी या ASMI विकसित किया। ठीक है, तो अभी क्या है, इंडियन आर्मी ने किसके साथ मतलब जॉइंटली डेवलप्ड किया है इंडिया का फर्स्ट जो मशीन पिस्तौल है अस्मी, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, CSIR, बार्क, DRDO, हेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा DRDO। DRDO की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो DRDO की जो स्थापना पूछ ली जाती है वनडे एग्जाम में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1958 में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, DRDO। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षकों के लिए देखिए, अभी क्या हुआ है, कोरोना क्राइसिस में ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर शिक्षकों के लिए 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर 3D प्रोडक्ट डिजाइन आदि में सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलैबकैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, डाल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द Collibact software to provide support to teachers in 2D drafting and detailing 3D product design etc. A. National Informatics Centers, Central Board of Secondary Education या Ministry of Education या all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा D। इन तीनों ने संयुक्त रूप से इसको जारी किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, D, ऑल ऑफ द अबव। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, कोविड से संबंधित कौशल को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए देश के कुल 600 जिलों में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन ए टोटल ऑफ 600 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू इनकरेज स्किल रिलेटेड टू कोविड-19। ठीक है, तो जो लॉन्च किया है इस बार का जो संस्करण है वो है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो 600 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है टोटल, तो 600 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की गई है जिसमें एक जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। तो रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच ए पिक्चर। ठीक है, तो उसमें किसका वो बना हुआ है, जंगली सुअर का। तो कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पुराना जो मतलब अब तक का गुफा कला का जो चित्र है वो इंडोनेशिया में ही खोजा गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके सभी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग करने का निर्णय लिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज डिसाइडेड टू जियो टैग टू ऑल द वक्फ प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, असम, पुडुचेरी,
मेघालय और सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। पुडुचेरी में जितने भी वक्फ संपत्तियां होंगी उनकी जियो टैगिंग की जाएगी किस मिनिस्ट्री के द्वारा? टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, तो देन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है? Who among the following has been elected the president of Kyrgyzstan recently? तो इसका क्या है? सदर जापरोव, सोरन वॉय जीन वेकोव, आर्टेम नोविकोव या तलंत मामेतोव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। जो ये सदर जापरोव है इनको किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। अगर बात होती है किर्गिस्तान की तो ये कौन सा देश है? ये सेंट्रल एशिया का देश है। ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये आपने सुना होगा, सेंट्रल एशिया का देश है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। जापानी ब्रोकरेज नोमेरा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से संकुचन होगा? देखिए, अभी जापान के एक जो ब्रोकरेज नोमुरा है उसके अकॉर्डिंग एक अभी ये रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि 2020-21 में जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कितनी प्रतिशत की दर से संकुचन की स्थिति देखने को मिलेगी। तो यही चीज बोली है, अकॉर्डिंग टू जापानीज ब्रोकरेजा नोमेरा इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बाई व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। 6.7% के आधार पर ही जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें संकुचन की स्थिति देखने को मिलेगी। तो वी इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज द 73rd इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। निम्नलिखित में से किस दिन 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी, 15 जनवरी को 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है? तो ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? ठीक है, रोहित पांडे, दुष्यंत दावे, राकेश पांडे, अमित अस्थाना। तो वी इज द करेक्ट आंसर। जो दुष्यंत दावे इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से। ठीक है, तो दुष्यंत दावे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा हाई मोबिलिटी वाले 2 डायमेंशनल 2D क्वेश्चन नंबर 14 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा हाई मोबिलिटी वाले 2 डायमेंशनल 2D इलेक्ट्रॉन गैस का उत्पादन किया है? तो ये क्या है? अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2D इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ए, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब। पंजाब के मोहाली स्थित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में निम्नलिखित में से किस घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ाई त्योहार मनाया है? ठीक है, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड? पार्वती वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, नुब्रा वैली या अराकू वैली? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा सी, नुब्रा वैली। नुब्रा वैली की लोकेशन की अगर बात करें तो ये है आपकी लेह लद्दाख में। ओके, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, नुब्रा घाटी। ठीक है, नुब्रा घाटी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which summit has organized to mark the 5th anniversary of स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? ठीक है, जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है इसकी अभी 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो इसकी थीम है या 5वीं वर्ष में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये बात पूछी है इसने। तो देखिए इसका क्या है, प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्तंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ। ठीक है, तो इसका जो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई मेट्रोपॉलिटन
रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है, कार फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? BEML, DMRC, अलिस्टम और GRRW, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा E, जो BEML की फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, मूवर्स इज द करेक्ट आंसर BEML। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमको मैचिंग करना है। कुछ कंपनीज दे रखी हैं और उनके हेडक्वार्टर्स पूछे हैं, ठीक है। तो जैसे गेल का कहाँ है, MRPL का कहाँ है। तो जो PGCI है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुड़गांव में। जो गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। जो MRPL है इसका हेडक्वार्टर है आपका मंगलुरु में, और जो भारत पेट्रोलियम है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो ये मिलान करना था। ऐसे ही हिंदी में जो भारत पेट्रोलियम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली, MRPL मंगलुरु और PGCI है आपका गुड़गांव में। तो ये था इसकी मैचिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भोगाली व्यू, तो व्यू का तो सबको ही पता होगा कि कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर खिचड़ी पर्व की, तो जो खिचड़ी पर्व है वो मनाया जाता है आपका झारखंड में। और जो उत्तरायण फेस्टिवल है ये मनाया जाता है गुजरात में। फेस्टिवल से ही सिटी है, इनको मैच करना है। और जो ये आपके सायन करात है ये मनाया जाता है कश्मीर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो खिचड़ी पर्व है वो मनाया जाता है झारखंड में, भोगाली व्यू मनाया जाता है असम में, उत्तरायण मनाया जाता है गुजरात में और सायन करात मनाया जाता है कश्मीर में। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अगर फेस्टिवल और सिटी मैचिंग को आ जाते हैं। तो आज हम यहीं पे इतना ही करेंगे। थैंक यू।